मैंने ये बजट को बहुत गौर से सुना और इस बजट में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो है, ये अंतरिम बजट रहने की वजह से उन्होंने कोई ठोस अनुष्ठान करने का बजट नहीं दिया। सिर्फ काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वायदे किए थे उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। उसमें कितने पूरे हो गए और कितने बाकी है, और बजट में उन वायदों का क्यों नहीं जिक्र किया। आप तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये 10 साल में हमने ये वायदे किए थे और ये निभाए, लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं दिया। वो हमेशा 2014 की ही बात करते, 14 से पहले क्या था, क्योंकि ऐसा उनको महसूस होता है कि 2014 में ही देश को आज़ादी मिली है और मोदी जी आने के बाद ही देश डेमोक्रेसी को देख रहा है और प्रधानमंत्री बने हैं। नहीं तो बाकी पहले प्रधानमंत्री कोई नहीं थे, या यहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं था। इस भाषा में उन्होंने अपना बजट पेश किया है। मैं पूछता हूँ, सच उन्होंने जो वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरियों का कहाँ तक पहुँचा? 15-15 लाख रुपए काले धन बाहर से लाकर देने का, और किसान का इनकम डबल करने का, एमएसपी बढ़ाने का, ये सब उन्होंने कहना था। पहले हमने ये वायदा किया था एमएसपी का, आज ये है। पहले हमने ये वायदा किया था इनकम डबल बनाने का, अब ये है। इसके बारे में कोई जिक्र उनका नहीं है, उन्होंने पूरा भी नहीं किया। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किए थे, क्या पूरे हो गए, अधूरे हैं? कहाँ तक आपने कंप्लीट किया, वो भी आपने नहीं बताया। उसके बाद मैं और एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूपीए के दौरान एग्रीकल्चर जो डेवलप होता था 4% औसत होती थी, 4% ग्रोथ होती थी, लेकिन आज वो 4% घटकर केवल 1.8 कैसे हो गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। कृषि का विकास दर 4.6 था, वो इस साल 1.8 है। यूपीए के दौरान हमारी खेती 4% थी, औसत से बढ़ती थी, वो आधा क्यों हुआ? और 31 किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं, और वो आत्महत्या मजबूरी में करते हैं, तो क्यों आप उसको रोक नहीं पाए? उसके बारे में इसके में कुछ नहीं है। और शिक्षा का भी बजट उन्होंने घटाकर, पहले जो 4.55 था, 4.55, अब वो घट के 3.2 हो गया। यानी शिक्षा के तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया, किसानों के तरफ ध्यान नहीं दिया, गरीबों के तरफ ध्यान नहीं दिया, मिडिल क्लास के तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया,
सिर्फ आप अपने रंगीले भाषण को आप बोलते रहे। और दूसरी चीज, ये SC ST OBC माइनॉरिटीज के बारे में हर लोग एक कोटेशन हो गया, SC ST बैकवर्ड्स के लिए हम कुछ करेंगे, हम ये कर रहे हैं वो। अरे है सो उनका बजट रिलीज नहीं हो रहा है, उसकी स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हो रही है, उनके बच्चे अब जो पढ़ रहे हैं उनको ये दिक्कत है कि हॉस्टल का पैसा उनको नहीं मिल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसा? एक तरफ से आप यू वांट टू स्टॉप देयर एजुकेशन, उनको फिर जो पहले वो लोग 100 साल पहले जो थे वही स्थिति में आप ले जाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये बजट में कुछ भी नहीं है और इसके हर क्षेत्र में गिरावट आई है। रक्षा क्षेत्र में भी गिरावट है। सालाना ये तो मैंने कहा 2 करोड़ नौकरियों का, वो तो रोज पर रोज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रही है। और आज जो GST है वस्तुओं पर 5% से 18% GST फिर क्यों लगाया? ये गरीबों के लिए जो वस्तु थे एसेंशियल कमोडिटीज, वो एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर लगाया आपने। आटा हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, सब्जियां, यानी हर चीज़ की कीमतें तो बढ़ रही है और वो भी आप उसमें भी आपने जरूरी वस्तुओं पे भी घटाया नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।